एनीवेज जी, अब कोरोना से जो मुतासर अवाम है उनसे मुतालिक हम गुफ्तगू करते हैं। जब डॉक्टर ये कहे, जब हुकूमत ये कहे, जब एडवाइजरी ये हो कि आपने अकेला रहना और ऐसे वक्त में आप उसे अकेला छोड़ दें, तो फिर कितने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जन्म लेते हैं, इसकी आज हम प्रोग्राम के हिस्से में बात कर लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम सिर्फ कोरोना पेशेंट की बात नहीं कर रहे, जो उसकी फैमिली है वो कहाँ कहाँ पर सफ़र करते हैं। एक कॉल कर देना कितना ज़रूरी होता है। तो पहले हम इस सिलसिले में आज हमने कहा कि हम इसके ऊपर बात भी करेंगे, और मौका ऐसा बन गया जी, तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव उन्होंने एक वीडियो भी इसके ऊपर शेयर कर ली। तो हम इस वीडियो से क्या कुछ सीख सकते हैं वो हम समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारा साथ देंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहा साबरी, लेकिन पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। तो पैगाम अच्छा था, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है, ऐसे कि आपको भी बात समझ में आए, हमें भी बात करने में मज़ा आए। सादा सा स्टाइल है, ताहा हमारे साथ हैं, वेलकम करते हैं आपको। कैसे आप ये बताइए, केयर करनी है और आगे बढ़कर करनी है और महदूद रहते हुए करनी है। अब ये सब कुछ करना इतना आसान तो है नहीं। वीडियो हमने आपकी देख ली, थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए, लोगों को आपकी बात बहुत समझ में आती है। आज आपने सोचा हुआ है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे मेरी बात। आई गेस आवाज़ नहीं जा रही, आवाज़ नहीं जा रही। लेकिन किरण, इन्होंने बड़ा अच्छा ये पॉइंट इस वीडियो के ज़रिए बताया है, क्योंकि अक्सर ये हो रहा है, क्योंकि मेरा खुद भी एक्सपीरियंस है ये। कुछ फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, जब उन्हें कोरोना हुआ उसकी वजह से वाकई पूरी फैमिली डिस्टर्ब। और किरण, वो बुज़ुर्ग जो घर से बाहर निकलते नहीं थे, उनको कोरोना हुआ। तो जब हम पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं, लोग परेशान हो गए कि तो बाहर नहीं निकल। दैट मीन्स कि घर का एक ऐसा फ़र्द है जो कोरोना वायरस बाहर से लेकर आया है, वो घर का वो फ़र्द, उसे कोरोना का कोई सिम्टम नहीं हुआ, ना उनको मालूम है किसी को कोरोना है या नहीं। बट वो जो बुजुर्ग हैं वो अस्पताल में इस वक्त एडमिट, आप मिल नहीं सकते। एक अटेंडेंट अगर हॉस्पिटल में है वो भी अंदर जा नहीं सकता, और उस अटेंडेंट से मिलने आप जाते हैं तब भी आप परेशान होते हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप इसलिए भी फिक्रमंद हैं कि घर का कोई और शख्स मुतासिर तो है, कोई और फर्द मुतासिर तो है, क्योंकि वो बुजुर्ग तो बाहर नहीं जाते थे। वो बाहर नहीं जाते थे, एक पहलू ये है। और दूसरा पहलू ये कि हमेशा ऐसा होता नहीं है कि अगर आप कॉल करें और आपके किसी प्यारे को, या चलिए बुजुर्ग की आप बात कर रहे हैं, नाना नानी दादा दादी, अगर उनमें से किसी को कोरोना है तो वो बात करने की पोजीशन में भी हो, लेकिन उनके लिए उस वक्त भी आप हौसला देने वाली पोजीशन में होते हैं। मेरे ख्याल से आप एक पिक्चर मैसेज कर दें अगर, तो भी वो देखकर खुश हो जाते हैं। वो आपका ऑडियो सुन सकते हैं उस वक्त भी। कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, अगर वहाँ से जवाब नहीं भी आ रहा, वो जो ब्लू टिक आता है ना, यकीन कीजिए वो लाइफलाइन लगने लग जाता है। ताहा ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली की ही जिम्मेदारी नहीं है। ये अगर जैसे आपने वीडियो में दिखाया, दादाजी हो, नाना जी हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों और उनके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, इस तरह से कम्युनिकेट तो कोई भी कर सकता है, और करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये बहुत अहम है कि हम ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हमारा जहन और जिस्म कनेक्टेड है, राइट। सो अगर हम जो मरीज हैं उनको हम ज़हनी तौर पे सुकून में रखेंगे, छोटी चीजें करके, तो उससे उनकी जिस्मानी उनकी कुव्वत मुदाफियत भी ज्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, बेहतर होगी, और वो रिकवर भी हो पाएंगे। और ताहा एक रवैया अजीज़ व अकारिब का, सर्कल का, मोहल्लेदारों का भी है। बजाय इसके वो मोटिवेट करें, वो कुछ ऐसे सवाल करते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं कि उससे हौसला नहीं मिलता, उससे मजीद डर पैदा होता और है। कभी कभी बात ही नहीं करते, यूं ही निकल जाते हैं। रोज के मिलने वाले, एक साथ आने जाने वाले, वो भी बात नहीं कर रहे होते। ये कितना तकलीफदेह है। ये बहुत तकलीफ है। इससे इनफैक्ट मसला ये होता है कि अगर हम ये रवैये इख्तियार करते हैं तो लोग फिर डर जाते हैं। लोग डरते हैं कि हमें भी माशरे से काट दिया जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, वो फिर अपने अलामात बयान नहीं करते, वो अपनी कैफियत को बयान नहीं करते, और फिर अगर उनको वो बीमार हो भी तो फिर आपको बताएंगे नहीं, एंड आपको ज्यादा रिस्क भी होगा। तो हमदर्दी एक तो जाहिर सी बात है, वैसे भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ खुद बचने के लिए भी हमें हमदर्दी करनी पड़ेगी, वरना लोग छुपाना शुरू कर देंगे और बीमारी मज़ीद और ताहा एक ये मसला भी तो है, जिन फैमिलीज में किसी बुजुर्ग को कोरोना हुआ और ज़ाहिर है अगर वो बाहर नहीं जाते थे, तो दैट्स फॉर श्योर कि घर का कोई और फर्द है जो बाहर से ये वायरस लाया है, क्योंकि आ जाता है, जितनी भी एहतियात कर लें वायरस आ सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत तरीक़ों से फैलता है। ऐसे में अगर फैमिली डर से, सोसाइटी के प्रेशर से, लोगों के रवैये की वजह से टेस्ट नहीं करा रही, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है।
बहुत बड़ा। और इनफैक्ट ये काफी केसेस में जहाँ तक हमने सुना है घर के अंदर से ही आता है, बुजुर्गों से ही आता है। इनफैक्ट इस तरह मेरे जानने वाले थे, उनके घर में हो गया था, उनको हो गया था, वो घर आए तो उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम साथ बैठ के खाते हैं। तो ऑफ कोर्स बुजुर्ग हैं तो उनका एहतराम किया, लेकिन बुजुर्गों को भी हो गया। तो इसमें ये हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग ऑफ कोर्स उनकी एक डिफरेंट तरीके से थिंकिंग है, लेकिन हमें उनका एहतराम करते करते हमें थोड़ा फर्म होना पड़ेगा उनकी बेहतरी के लिए। या फर्म हो जाए या बार बार प्यार से समझाएं। मतलब कि देखिए, वो तो आप समझाएं भी, लेकिन अगर समझते नहीं है तो थोड़ा फर्म भी होना पड़ेगा। बिकॉज वही है कि आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उनकी सेहत के लिए। बहुत जरूरी है, उनकी सेहत के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, और ये उनके लिए भी अच्छा है, ये आपके लिए भी अच्छा है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ये हमें करना होगा। डॉक्टर ताहा बेहद शुक्रिया साथ मौजूद। सॉरी वक्त थोड़ा कम, वक्त हो गया ख़त्म।